डियर फ्रेंड्स, आइए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सैमरी हम लोग हिंदी में करेंगे। बहुत डिमांडेड टॉपिक है आपका और बहुत इम्पोर्टेंट है ट्वेल्थ एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए अच्छे भविष्य के लिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं ये आज का चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन। ये चैप्टर हमारा है। कहता है महात्मा गांधी ने अपने लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सभ्यता के महत्व का वर्णन किया है। इस चैप्टर में भारतीय सभ्यता की क्या महत्व है इसकी चर्चा की गई है। भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ आधारशिला यानी मजबूत आधार जो है समय से संघर्ष करते हुए आगे की ओर अग्रसर हुआ है। यानी कभी भी इस समय के साथ ये हिला डोला नहीं है। लेकिन वही पाश्चात्य सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि भौतिकता को विशेष महत्व देती है, यानी मटेरियल चीज़ों को महत्व देती है, भारतीय परिस्थितियों एवं आदर्शों से तालमेल नहीं बैठा सकी। यानी भारतीय परिस्थिति से उसका संबंध नहीं है। भारतीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए बेहतर है, लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन भारतीयों से भारत के सभ्यता से मेल नहीं खा सका। आइए आगे देखते हैं। भारतीय सभ्यता अद्वितीय है, यानी इसके समान कोई नहीं है तथा उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता है। दुनिया में ये हार ही नहीं सकता। हमारे पूर्वजों द्वारा जिस बीज का रोपण किया गया, यहाँ बीज का मतलब सभ्यता होगा। जिस सभ्यता को हमारे पूर्वजों ने तैयार किया, उगाया, रोपा, उसकी जड़ें अत्यंत गहरी थी तथा कालांतर में चमत्कारिक रूप में एक बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हुआ तथा इसकी अनेक शाखाएं भारत के हृदय स्थल पर फैल गईं। यानी कहने का मतलब भारतीय सभ्यता जो है वो भारत में पूरी तरह से फैल गया है। प्राचीन सभ्यता के रोम, ग्रीक तथा अनेक अन्य केंद्र या तो दुर्बल हो गए या अपने प्राचीन गौरव को अच्छा नहीं रख सके। यानी बहुत सारी सभ्यताएं रोम की, ग्रीस की और अन्य देशों की आई और ख़त्म हो गई। जापान ने पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार कर लिया। यानी जापान पूरी तरह से वेस्टर्नलाइज हो गया, पश्चिम मटेरियल के पीछे भाग गया और चीन भी अपनी प्राचीन संस्कृति से भटक गया तो उसे त्याग दिया। यानी चीन तो पूरी तरह मशीनों के पीछे, आप सबको पता है चाइनीज़ वस्तुएँ कैसी होती हैं। ज़्यादातर सभ्यता मनुष्य को कर्तव्य की राह दिखाते हैं। कर्तव्य का निर्वहन तथा आदर्शों का पालन अहस्तांतरणीय है, वह विनिमयशील नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी एंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी आर कन्वर्टेबल टर्म, यानी अहस्तानीय, ये एक्सचेंज होता है। भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ का जन समुदाय असभ्य तथा वे किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वह स्वयं में बदलाव नहीं लाना चाहते। लोग जब भारत चेंज नहीं हुआ, बदला नहीं, तो भारत पे आरोप लगा दिया कि वो बदलाव लाना ही नहीं चाहते। वस्तुतः यह आरोप हमारी प्रतिभा के विरुद्ध लगाया गया है। यानी ऐसा नहीं कि हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है, लेकिन ये हमारी बदनामी है। इन आरोपों के बावजूद भारत अटल तथा दृढ़ बना हुआ है। यानी लाख आरोप लगाए गए लेकिन भारत बदला नहीं, तथा यही इसकी गौरव तथा प्रताप है, यही इसकी गौरव है, यही इसकी महिमा है। यह एक तथ्य है कि मस्तिष्क एक अशांत पक्षी है। बिल्कुल सही है कि मस्तिष्क किसके जैसा है? बेचैन पक्षी के जैसा है, बेचैन चिड़िया के जैसा है। जितना अधिक इसे दिया जाएगा उतना ही अधिक वह चाहता है, अर्थात इसकी इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं अनंत होती है मस्तिष्क की, ये कभी संतुष्ट होता नहीं, वह उसके पास पश्चात भी असंतुष्ट बना रह जाता है। इसी कारण हमारे पूर्वज ने हमारी संलिप्तता की सीमा निश्चित कर दी। यानी हमारे पूर्वज हमारे ऐश आराम मौज मस्ती को सीमित करके रखा, हमारी आवश्यकताएं सीमित कर दी। उन्होंने हमें विलासिता तथा आनंद के विरुद्ध चेताया, यानी मौज मस्ती के विरुद्ध हमें सचेत किया कि नहीं, आप मौज मस्ती आनंद से दूर रहें। उनके अनुसार नगर एक प्रकार का फंदा तथा बोझ है। यानी शहर जो है वहाँ फंदा है, जाके फंस जाते हैं, बोझ है। लोग जन समुदाय वहाँ के नगर सुखी, यानी नगरों के लोग वहाँ सुखी नहीं है, क्योंकि वहाँ चोरों, डाकुओं, अनैतिक आचरण वाली युवतियों तथा असामाजिक तत्वों का बाहुल्य है। यानी वैश्यावृत्ति, अब बहुत सारी चीज़ें, अमीरों के द्वारा गरीब का लूटना। भारतीय आगे देखें, यहाँ पे कहता है अनैतिक को, भारतीय नैतिकता को उजागर करती है जबकि पाश्चात्य सभ्यता अनैतिकता का प्रचार करती है। भारतीय सभ्यता मोरालिटी दिखाता है और
पश्चिम सभ्यता इमोरलिटी। पाश्चात्य सभ्यता ईश्वर विहीन है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता और ईश्वर पर उसकी आस्था नहीं है, जबकि भारतीय सभ्यता ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करती है। प्राचीन सभ्यता अनंत मानवीय आवश्यकताओं पर एक सार्थक नियंत्रण है, जबकि आधुनिक सभ्यता ठीक इसके विपरीत है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पश्चिमी सभ्यता जो है इच्छा को बढ़ाता है, जबकि भारतीय सभ्यता इच्छा को नियंत्रण करता है। पाश्चात्य देशों में भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित आश्चर्यजनक आविष्कार हुए, एक से एक खोज हुआ है विदेश में। उसी प्रकार हिंदुत्व से उससे भी अधिक गौरवपूर्ण खोज किया, आश्चर्यजनक अन्वेषण किए। वो धर्म का क्षेत्र में, आत्मा का क्षेत्र में, स्पिरिट अंतःकरण के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में किया है। हिंदुत्व में ऐसा कुछ विशेष तत्व है जिसने इसे जीवित बनाया, यानी हिंदुत्व में कुछ न कुछ तो है, हिंदुस्तान में कुछ न कुछ तो है जो इसे आज भी जीवित रखा है। बेबीलोनियन, सीरियन, मिस्र की सभ्यताएं आई और सब खत्म हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी स्वराज्य है, हमारी अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं को आत्मोत्सर्ग पर निर्भर नहीं है, बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि इसके नियंत्रण पर है। अपनी अनियंत्रित आवश्यकताओं, इच्छा की वृद्धि एवं संलिप्तता से यह कदापि संभव नहीं होगा। जबकि यूरोपियन सभ्यता यूरोपवासी के अनुकूल है और भारतीय सभ्यता भारतीयों के अनुकूल है। यदि हम इसका नकल करेंगे भारतीय यूरोपियन सभ्यता का, तो हम क्या हो जाएंगे? विनष्ट हो जाएंगे, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। सही अर्थों में आवश्यकताओं पर स्वैच्छिक नियंत्रण एवं आत्म अनुशासन ही सभ्यता का मूल मंत्र है तथा उन्हीं से यह निर्मित है। यानी सही अर्थ में कहें तो हमारी जो सभ्यता है वो इच्छा पर नियंत्रण करना, आत्मा पर अनुशासन करना ही इसका मकसद है। हमारी भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को यथास्थान सजाना अत्यावश्यक है ताकि हमारे द्वारा मानवता की सेवा में बाधक नहीं बन सके, साथ ही हमारी समस्त ऊर्जा इनके विकसित में समाहित तथा एकत्रित हो सके। यानी कहने का तात्पर्य हमारी ऊर्जा जो है वो मानव की सेवा में होनी चाहिए। हमारी सभ्यता यानी हम भारतीय जो भारत से प्रेम करते हैं उस भारतीय सभ्यता से चिपके होनी चाहिए। इच्छाओं को रोकना हमारी सभ्यता की पहचान में बढ़ाना नहीं। तो बिल्कुल आइए अब देखते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर।